मेरे अजीजों, आपसे मैं एक बड़ा अहम टॉपिक डिस्कस करने लगा हूं। चंद ही मिनट की बात है, जरा सुनिएगा तवज्जो से। सवाल यह है कि पेपर किस तरह हल किया जाए, पर्चा हमने किस तरह हल करना है। तो इसका जवाब हम मुख्तसर सी गुफ्तगू में देते हैं। तो बात की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो पेपर हल करने के लिए पहली बात तो यह है कि आपकी तैयारी होनी चाहिए। जाहिर है जो पेपर देने जाएगा वो तैयारी करके ही जाएगा। तो पेपर आपने किस तरह हल करना है। नंबर 1, बकौल इमरान खान, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं। बिल्कुल घबराने वाली बात आपने नहीं करनी। बड़ी हिम्मत, हौसले और जुर्रत के साथ आपने पेपर करना है। दूसरी बात यह है कि जो सवालिया पर्चा है, जिसको हम क्वेश्चन पेपर कहते हैं, उसको पढ़िएगा, देखिएगा गौर से। अब पेपर में 3 तरह के सवालात होते हैं। कुछ सवालात बहुत ही मुश्किल होते हैं, कुछ सवालात बहुत ही आसान होते हैं, और कुछ सवालात जो हैं वो दरमियानी किस्म के होते हैं, ना बहुत आसान होते हैं ना बहुत मुश्किल होते हैं। तो अगर आपकी नजर पहले मुश्किल सवालात पे पड़ जाए तो उन्हें देख के आपने घबराना नहीं, क्योंकि सारे सवाल मुश्किल नहीं होते। और अगर आसान सवालात पे पहले नजर पड़ जाए तो उन्हें देख के आपने बहुत खुश नहीं हो जाना कि ये पेपर तो बहुत आसान है, मैं तो अभी कर लूंगा या कर लूंगी। ऐसे नहीं होता। पेपर में कुछ सवाल आसान होंगे, कुछ मुश्किल होंगे, कुछ बहुत आसान होंगे। तो आपने पेपर करते हुए आसान सवालात को देखकर गाफिल नहीं हो जाना और मुश्किल सवालात को देखकर घबरा नहीं जाना। आपने नॉर्मल रवैये में रह के पेपर करना है। और सबसे पहले आपने वो सवाल करना है जो आपको अच्छी तरह आता है। जो सवाल आपको अच्छी तरह नहीं आता उसे आप सबसे पहले ना करें, क्योंकि एग्जामिनर जाहिर है वो शुरू से देखना शुरू करेगा, और जब पहला सवाल ही आपका गलत या कमजोर होगा तो वो आपके बारे में अपना ज़हन बना लेगा कि भाई ये तो एमएस तालिब इल्म है, तो इसको हम जो है ना नंबर ना दें। तो अगर पहला सवाल या पहले 2-3 सवाल आपके बहुत अच्छे हुए तो जो मुम्तहिन है, जो पेपर चेक करने वाला है, पेपर जांच के जो आपके नंबर लगाता है, वो उसे देखकर अंदाजा लगा लेगा कि ये तालिब इल्म अच्छा तालिब इल्म है। तो इसके बाद पेपर करते हुए आपने जितने सवाल कहे गए हैं उतने करने हैं, इजाफी नहीं करने। यानी अगर 5 सवाल करने के लिए कहा गया है तो आपने 6 या 7 नहीं करने, आपने 5 ही करने हैं। और दूसरी बात यह है कि सवालों की जो नंबरिंग है, वो नंबरिंग आपने बिल्कुल वो लिखनी है जो सवालिया पर्चे पे दी हुई है। क्वेश्चन पेपर पे जो सवाल की नंबरिंग है, आपने आंसर पेपर में वो नंबरिंग देनी है। मसलन पहले अगर आप सवाल नंबर 5 कर रहे हैं तो जवाबी पर्चे पे आप सवाल नंबर 5 ही लिखेंगे, उसको सवाल नंबर 1 नहीं लिखेंगे। यानी आप चाहे जिस नंबर पे मर्जी करें, नंबर लिखना वही है जो सवालिया पर्चे में है। इसके बाद सवालों की लंबाई मुनासिब हो, लाइनों के दरमियान फासला मुनासिब हो, लफ्जों के दरमियान फासला मुनासिब हो, मार्कर का मुनासिब इस्तेमाल करें, लिखाई आपकी अच्छी होनी चाहिए, और पैराग्राफ बना के जवाब लिखें, और सवाल जहां पे खत्म हो वहां पे लाइन छोड़ दें, छोटी सी लकीर लगा दें, ताकि मुम्तहिन को पता चल जाए कि यहाँ एक सवाल खत्म हो गया है और अगला सवाल शुरू हो गया है। तो सवाल का नंबर जो है वो आपने पेज के सेंटर में लिखना है और मार्कर से लिखें, ताकि मुम्तहिन को पता चल जाए कि ये कौन सा सवाल किया हुआ है। और अगर एक सवाल खत्म होने पर सफ़े का कुछ हिस्सा बच गया है तो कोशिश करें कि अगला सवाल नए सफ़े से शुरू करें, उस सफ़े से शुरू ना करें। और कुछ खत लिखें, कटिंग, ओवर राइटिंग, इंक रिमूवर से गुरेज करें, और पेपर में चीटिंग ना करें।
अपने जो है वो इल्म पर, अपनी पढ़ाई पर भरोसा करें। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमें किसी सवाल का जवाब ठीक आ रहा होता है, लेकिन जब हम किसी से पूछते हैं तो वो हमें ऐसे कंफ्यूज कर देता है कि हम उसका जवाब गलत लिख के आ जाते हैं। तो इसलिए अपने ऊपर भरोसा करें और अपनी हिम्मत के साथ पेपर करें और कोई सवाल छोड़ना नहीं। और ऐसा भी ना करें कि कोई सवाल तो आप बहुत लंबा लिख दें और किसी सवाल को बिल्कुल छोटा कर दें। ऐसे ना करें, बल्कि सवालों के दरमियान बैलेंस करें और वक्त को आप तकसीम करना सीखें। मसलन आपने 5 सवाल करने हैं और आपके पास 1 घंटे का टाइम है, तो आप एक सवाल को औसतन 20 मिनट का टाइम दें, बल्कि 20 मिनट का क्यों देंगे, 12 मिनट का देंगे टाइम। तो यानी 10-12 मिनट में आपका एक सवाल मुकम्मल हो जाए अगर आपने 1 घंटे में 5 सवाल करने हैं। इसी तरह शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए आप टाइम मैनेजमेंट करें और कोशिश करें कि आपका वक्त बचे, ताकि आखिर में आप एक मर्तबा पेपर को पढ़ के जो छोटी मोटी आपकी गलतियां हैं उनको दूर कर सकें। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अगर कोई सवाल आपके जहन में है तो कमेंट में बताइए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।